भाटी जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं गठबंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो यूपी में देख रहे हैं कि मोदी की वजह से गठबंधन बन रहे हैं। और ये एनडीए का गठबंधन किसकी वजह से बन रहा है? अगर मोदी जी छोटी छोटी पार्टियों के द्वारा हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, जो एक एक दो दो सीट की हैसियत रखने वाली पार्टी हैं, उन्हें जोड़ जोड़ के, हाथ जोड़ जोड़ के उन्हें एनडीए में लेके आ रहे हैं। 40 पार्टियां हो चुकी हैं उनके गठबंधन में शामिल। ये 40 पार्टियों का गठबंधन किसके डर से बन रहा है, इसकी जवाब और दे दें आप कृपया। अगर आप निष्पक्षता की उम्मीद मैं आपसे करूं तो, अगर निष्पक्ष चैनल वो करें डिबेट, तो हम तो मोदी जी के डर की वजह से एक हो रहे हैं। ठीक है, हम मोदी जी की वजह से गठबंधन बना रहे हैं। मोदी जी किसकी वजह से, किसके डर की वजह से गठबंधन बना रहे हैं? मोदी जी किससे भयभीत हैं? जो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं जो उन्हें गाली देते थे कल तक, जिनके लिए ताले लटके हुए थे। जब दो पार्टियां साथ आई थी, आपकी और कांग्रेस पार्टी, तो जो आंकड़े गिरे उसके बाद क्या आप गठबंधन करते? क्या आप गठबंधन करते? आप नहीं करते। आपने इसलिए किया क्योंकि आपको लग रहा है ये मजबूरी है। बोलिए सुचरिता जी। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए, बाकी सब लोग तो आपके पास स्टूडियो में बैठे हैं, मैं बाहर से जुड़ा हुआ हूं। मुझे थोड़ा सा कृपया नहीं, आपको भी आमंत्रण था सर, मुझे बोलने का मौका दें, प्लीज बोले। आपने जब शुरुआत की, जब मैं आपके शो में जुड़ा, मैं थोड़ा सा देरी से जुड़ा था, तब आप ये कह रही थी, ये बोल रही थी कि जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, अब उन्हें ही साथ ले आए हैं, अब उनकी मदद ले रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज तो रिपब्लिक भारत का स्टैंड बदल गया। आज तो ये बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, एनडीए की आलोचना, मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं कि मोदी जी जिस हिमंत बिस्व शर्मा को भ्रष्टाचारी बताते थे, जिस शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचारी बताते थे, जिस अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताते थे, हसन मुशर्रफ को भ्रष्टाचारी बताते थे, उन सबको अपने साथ ले आए और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया, उनकी मदद ले रहे हैं। मैंने कहा आज तो रिपब्लिक भारत बदल गया। हाँ। लेकिन फिर अगले सेंटेंस जब आपने बोलने शुरू किए, मुझे लगा अरे आप तो वहीं के वहीं हो। लेकिन मेरे दो बहुत ईमानदार सवाल हैं, केवल बहुत ईमानदार, मैं ज्यादा बोलूंगा। ईमानदारी होते हैं हमेशा। अगर वो भ्रष्टाचारियों को साथ ला रहे हैं मोदी जी, तो बहुत सरल सवाल है मेरे जी। मोदी जी अगर भ्रष्टाचारियों को लगातार अपने गठबंधन में और अपनी पार्टी में जोड़ रहे हैं, तो उन पे सवाल क्यों नहीं? और मोदी जी लगातार अपना कुनबा बढ़ाते जा रहे हैं। हम तो दो लोग आए, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। हम पे तो ताने कसे जा रहे हैं कि 2 मिल क्यों गए। हाँ। वो उन्होंने 40 मिला लिए। हाँ। तो अगर हम उनके डर की वजह से इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपने मेरी बात सुनी, आपने शायद वो ऑडियो नहीं सुने जो शहजाद जी ने याद किए थे। कोई नहीं, वो भी ऑडियो है। मैं जवाब दे दीजिए। देखिए भाटी जी, आप पहले तो आपकी कमी महसूस हो रही है स्टूडियो में। 10-15 सेकंड सर, आप फिर उसके बाद आप ही बोलेगा। 15-20 सेकंड मात्र आपके ही सवालों का। ईमानदार सवाल है, नेता कितने ईमानदार है वो अलग विषय है, सवाल तो ईमानदार है। इनके ईमानदार सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, रिपब्लिक का स्टैंड क्या है, चेंज हुआ है नहीं हुआ है, भाटी जी छोड़ दो, पर देखिए ये स्टैंड चेंज हुआ है। अच्छा बताओ, नकल कौन नहीं कर लेता? आप रिपब्लिक के प्रवक्ता नहीं, ये स्टैंड चेंज हुआ है। अखिलेश जी ने जो चिरकुट, देखिए बीच में मत बोलिए भाटी जी, कृपया करके। भाटी जी, मोदी जी के डर की बात करो। मोदी भाटी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप इतना उत्तेजित नहीं होते। को लेके आ रहे हैं भाटी जी, किससे डरा हुआ? भाटी जी देखिए ना, ऐसा है अकेला सब। भाटी जी मैं जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। एक मुझे मौका तो जंगल में ये तो नहीं हो सकता कि स्टूडियो में बैठकर छिप रहा है। भाटी जी देखिए, आप स्टूडियो में नहीं है, लेकिन शहजाद जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं की बात मान लीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। उसके बाद पलटवार उसके बाद पलटवार। देखिए, आपको पूरा मौका मैं दे रही हूँ, आपकी बात कोई कट नहीं रही, उनकी एक बात हो जाए उसके बाद आप प्लीज। भाटी जी 30-40 सेकंड थोड़ा सा आप संयम रखिए। मैंने भी आपकी सारे सवालों की बातों को सुना, और तो इसलिए मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए। भाटी जी, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी बात है ना, जो कल तक चिरकुट, छुटवैया, धोखेबाज लगते थे, आपने स्टैंड बदल दिया। रिपब्लिक ने स्टैंड बदला नहीं बदला, आपने तो स्टैंड बदला। अब सवाल यह है कि अखिलेश बोलने के लिए कांग्रेस ने माफी मांगी या नहीं मांगी, ये बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है दबाव डालकर इनके गठबंधन को तोड़ रहे हैं, तो बताइए, पंजाब के मुख्यमंत्री मतलब बीजेपी के एजेंट है, वो तो कहते हैं एक थी कांग्रेस। अच्छा, अखिलेश जी की पार्टी से एक और सवाल है मेरा कि ये कहते हैं कि देखिए हम लोग जो है 40 लोगों को एक साथ ले रहे हैं। मान्यवर, 40 लोग, अगर 40 पार्टियां हमारे साथ आ रही है, इसका मतलब तो क्या हुआ? इसका मतलब कि कोई आप में भविष्य भी नहीं देखता है। यहां तक कि सलीम शेरवानी हो, पल्लवी पटेल हो, या आरएलडी के मुखिया हो, वो भी आप में भविष्य नहीं नजर आता है उनको। और बताइए कि जयंत चौधरी पर कौन से आरोप थे, मिलिंद देवरा पर कौन से आरोप है,
बताइए कि नीतीश कुमार पर कौन से आरोप है। समस्या आपकी यह है कि आज जो जिसके साथ आप जुड़े हैं, देखिए इनका जो गठबंधन हुआ उसका मैं वर्णन करता हूं। पहले ये शुरू होता है हम साथ साथ है से, फिर ये होता है कभी हाँ कभी ना, क्योंकि आपको पता है सलमान खुर्शीद ने क्या बोला फर्रुखाबाद की सीट को लेकर, और ये अंत में आते आते ये हम आपके है कौन हो जाएगा, और फिर होगा अकेले हम अकेले तुम। चुनाव के बाद जैसे ही हारेंगे तो ये बोलेंगे अकेले हम अकेले। ये राहुल गांधी 2017 की पिक्चर है, वो ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है। और उसके अलावा भी मुझे बताइए ना कि जिस प्रकार का स्टैंड सलमान खुर्शीद ने दिया, आप बताइए सलमान खुर्शीद राजी नहीं है, वहां पर भरूच में पटेल परिवार राजी नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं नहीं, और उससे बड़ी खबर, वायनाड में लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट उतार दिया लोकसभा चुनाव के लिए। भाई डी राजा की पत्नी एनी राजा होंगी वहां से उम्मीदवार, तो अब नहीं अच्छी बात है, लेकिन लेफ्ट समर्थन कर रही थी पिछली बार, अब राहुल गांधी की वायनाड से भी छुट्टी है क्या? सवाल ये भी है, ये बड़ा सवाल है, मैं उस पर आ रही हूं। क्योंकि दुष्यंत जी जरा बता दीजिए, लेफ्ट से वायनाड में लेफ्ट ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं है, यानी कि अब वहां के बाद अमेठी में हारे, उसके बाद अब वायनाड से भी गठबंधन साथ नहीं दे रहा है। ये कौन सा गठबंधन है भाई? वायनाड से भी टाटा बाय बाय हो गया। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की, जनता की आकांक्षाओं के अनुसार वर्क काम होता है। मतलब लोगों की आकांक्षा ये थी कि राहुल गांधी यहाँ से जाएं, राहुल जाए यहाँ से, ये कह रहे थे लोग। लेफ्ट के नहीं चाहते गठबंधन तो नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने कहा लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से चलता है। पंजाब में नहीं चाहते तो नहीं होना चाहिए। वायनाड के लोग नहीं चाह रहे, भाटी जी ने कुछ शेर सुनाया, मैं भी 2 लाइन अर्ज कर दूं। अब आवाज वो वाले जरूरतों के मुताबिक दुआ बदलते रहे, ये लोग खुद नहीं बदले, खुदा बदलते रहे। वाह, ये क्या है? अपना स्टैंड क्लियर करते हैं, अपना स्टैंड बनाते हैं जैसी जरूरत नहीं, पर जनता ने, अगर जरूरत है वायनाड पे जवाब चाहिए ना। वायनाड पे तो मैंने कह दिया जी। क्या कह दिया? इंडिया अलायंस मजबूती के साथ पूरे देश में लड़ रहा है, जीतेगा, 400 से अधिक सीटें लाएगा। और वायनाड में अगर लेफ्ट पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है भाई, स्वागत तो करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। मजबूरी नहीं है, अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, डी राजा की पत्नी होंगी, ये नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि लोगों को दबा के बिठा दो, बनारस में किसी को चुनाव मत लड़ने दो, किसी का पर्चा खारिज कर दो, किसी के साथ कुछ कर दो। ये तो आपके पिछली बार एक फौजी गया था लड़ने के लिए, वो फौजी भाई का किस प्रकार से उनको दुष्यंत जी का जवाब दे दो। दुष्यंत जी ने एक अच्छा दुष्यंत जी आपने कभी अच्छा एक मुहावरा, एक शेर पढ़ा, वो जरा फिर से पढ़ सकते एक बार मेरे पब्लिक पढ़ दिया। पढ़ दो। वो चला गया, फोन से चला गया, उन्होंने दूसरे फ्रेम। अच्छा, वो जो उन्होंने मुहावरा पढ़ा है उसको चरितार्थ करते हैं। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अब बताइए, वो कचरा कह रहे हैं, ये चालू कह रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, और सारे चीजों को स्वीकार नहीं कांग्रेस। कांग्रेस को देखिए, एक चीज संजीव जी आप अपना जवाब दीजिए ना, पर 15 सेकंड। अरे समाजवादी कांग्रेस पे बोल रहा, आप काहे कमेंट्री दे रहे हैं? 10 सेकंड रुक जाइए। देखिए ऐसा है, जब से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देश की जनता जय श्री राम कह रही है, और इनका जो अवैध ढांचा है, बंगाल में ममता दीदी कहती है राहुल जी यहाँ से भागो, पंजाब से कहते हैं राहुल जी यहाँ से भागो, केरल से कहते हैं यहाँ से भागो, महाराष्ट्र से संजय राउत कहते हैं यहाँ से भागो। अरे भाग भाग के बचेंगे कहाँ पे? ये देवदास वाली स्थिति हो जाएगी। हर एक व्यक्ति राहुल को बाय बाय बोल रहा है न्याय यात्रा के बाद, मिलिंद देओरा से लेकर बाकी सारे नेता तक, जयंत चौधरी से लेकर नीतीश कुमार तक, अखिलेश जी का थैंक यू बोलना चाहिए राहुल गांधी सब जगह तक।